ग्रामीण महिला विद्यापीठ यूट्यूब एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय संस्कृतम के तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम के बारे में पढ़ेंगे। स्वराष्ट्र गौरवम के हम 3 श्लोकों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले श्लोकों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। संप्राप्य भारतीय जन्म सत्कर्मसु प्रांग मुख है पीयूष कलसमय हित्वाय विश्व भांड उपाश्रित है। यह श्लोक बृहनारदीय पुराण से लिया गया है। इस श्लोक में भारत देश में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख हो जाता है उसकी तुलना विष के पात्र को ग्रहण करने जैसी बताई गई है। संप्राप्य यानी प्राप्त करके, सत्कर्मे से यानी अच्छे कर्मों को, परांग मुख यानी विमुख होना, पीयूष कलश यानी अमृत के घड़े, हित्वा यानी छोड़कर, विष भांड विष के पात्र को उपाश्रित यानी ग्रहण करने वाला होता है। अर्थ देख लेते हैं। भारत देश में जन्म प्राप्त करके, भारत देश में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख हो जाता है अर्थात सत्कर्मों से दूर हो जाता है अर्थात अच्छे कार्य छोड़कर बुरे कार्य करता है, उसकी स्थिति अमृत के घड़े को छोड़कर विष के पात्र को ग्रहण करने वाली हो जाती है अर्थात अमृत के घड़े को छोड़कर विष के घड़े को ग्रहण करने वाली जैसी हो जाती है। अगला श्लोक है एत देश प्रसूतस्य सकाशद अग्र जन्मन है स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्व मानवः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें भारत देश में उत्पन्न मनुष्यों के बारे में बताया गया है। इसमें सभी मानवों को अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए अर्थात गुण और व्यवहार के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एत देश यानी इस देश में, प्रसूतस्य यानी उत्पन्न हुए, सकाश यानी पास, अग्र जन्मना यानी होता है श्रेष्ठ महापुरुष, स्व स्व यानी अपनी अपनी, चरित्रम यानी चरित्र की, शिक्षण यानी शिक्षा, पृथिव्याम यानी पृथ्वी के, सर्व मानव यानी सभी मानव। इस देश में उत्पन्न सभी श्रेष्ठ महापुरुषों के पास पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं अर्थात श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जो भारत भूमि के जो सभी मानव है अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं अर्थात गुण और व्यवहार के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्षण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। हे लक्ष्मण, अपि यानी भी, स्वर्णमय यानी सोने की लंका, रोचते यानी अच्छी, जननी यानी माता, जन्म भूमि यानी मातृभूमि, स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से, गर्यसी यानी बढ़कर है। यह श्लोक अज्ञात है। इस श्लोक में भगवान राम के माध्यम से माता और मातृभूमि के बारे में बताया गया है। हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित यह लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। राष्ट्र दृष्टि में नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्व निकट स्थित है। यह श्लोक अमृत भांग भ्रा आचार्य नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि के बारे में बताया गया है अर्थात उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करने के बारे में बताया गया है। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, यही बिना जिसके बिना हम अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं अर्थात राष्ट्र का जो मंगल करने वाली दृष्टि है उसको हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना हम राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते हैं अर्थात पास में रहकर भी हम राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते हैं। समान संस्कृति मता में यावती पितृ पुण्यभू तावती में भूय आवृत्य राष्ट्रम एक निगदते।
जैसा लोक तदेव उसी प्रकार का है। इस श्लोक में पैतृक भाव और पुण्य भाव के बारे में बताया गया है। समान संस्कृत यानी समान संस्कृति को मानने वाली, यावती यानी जितनी, पितृ यानी पैतृक, पुण्यभू यानी पवित्र भूमि है। समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पवित्र भूमि है, तावती यानी उतनी, भू यानी भूमि को, आवृत्ते यानी घेर कर, राष्ट्रम एक है, एक राष्ट्र, निगदते यानी कहा जाता है। समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पवित्र भूमि है, उतनी ही भूमि को घेर कर एक राष्ट्र कहा जाता है। अर्थात जिन मनुष्य का पैतृक और पुण्य भाव पवित्र होता है, वही राष्ट्र का कल्याण करते हैं। वही मनुष्य क्या करते हैं? राष्ट्र के कल्याण में सहयोग करते हैं। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वे यस्य न विद्यते तस्य स्वतम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किला अहर्ति। यह श्लोक तदेव है उसी प्रकार का है। पितृभूत्व पैतृक भाव, पुण्यभूत्व पुण्य भाव, द्वे यानी दोनों, यस्य न विद्यते जिसका पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों नहीं होता है, विद्यते यानी नहीं, न विद्यते यानी नहीं होता है, जिसका पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों नहीं होता है, तस्य स्वत, तस्य यानी उसका, स्वत यानी अपने, तत्र राष्ट्र यानी उसका अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव नहीं होता है। स्वत्व का मतलब होता है अपनत्व का, तत्र राष्ट्र उस राष्ट्र के प्रति, न किला अहर्ति का नहीं हो सकता, भवित का होना, न किला अहर्ति का अर्थ है नहीं हो सकता है। जिस मनुष्य का पैतृक और पुण्य भाव दोनों नहीं होता है, उसका अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव नहीं हो सकता है। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंबे ही भवते सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयाम तु राष्ट्रीया। इसमें राष्ट्र का सहारा लेकर राष्ट्र के उत्थान और पतन के बारे में बताया गया है। भवत यानी है, सर्वदा यानी हमेशा, शिक्षणीयाम यानी शिक्षा, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के निवासी। राष्ट्रीय अवलंबे राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है, और राष्ट्र के निवासियों को अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्या शस्त्रम च शास्त्र च द्वे विद्ये प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चाए प्रवर्ते। यह श्लोक चाणक्य के द्वारा निर्मित है। विद्या शस्त्रम च शास्त्र, विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्याएं दो प्रकार की प्राप्त होती है, और विद्या के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। शस्त्रेण रक्षित, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा की जाती है, और राष्ट्र की रक्षा करने के बाद ही शास्त्रों पर चर्चा की जानी